Hello students, Hi पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो, सच टाइप ऑफ substances known as mixture. So, depending upon the nature of components that form a mixture, we can have different types of mixture. So, उनके components के nature के according मिक्सचर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वो जानने के लिए हमें यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है। पहले हम एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 2.1। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स A, B, C and D। हमें क्लास को डिवाइड करना है 4 ग्रुप में। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप ए को एक बीकर लेना है जिसमें 50 ml पानी भरना है और एक स्पैटुला पूरा कॉपर सल्फेट पाउडर से हमको भर के रखना है। नेक्स्ट ग्रुप बी को भी सेम 50 ml वाटर लेना है and they have to use 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker। उन्हें 2 स्पैटुला भर के उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर मिक्स करना है। Now group C and D can take the different amount of copper sulfate and potassium permanganate or the salt and mix the given component to form a mixture। ग्रुप सी और डी को अलग अलग अमाउंट में कॉपर सल्फेट लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और उनको मिक्स करना है जिससे कि उन्हें एक मिक्सचर मिल जाएगा। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिलिटी इन द कलर एंड टेक्सचर। फिर हमें यही ऑब्जर्वेशन देखना है, उनका कलर चेक करना है, उनका टेक्सचर। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच इज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप ए और ग्रुप बी को जो मिक्सचर मिलेगा उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या तो फिर हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। और एग्जांपल हम ले सकते हैं होमोजीनियस का, जैसे कि हम वाटर के अंदर अगर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दें, अगर वाटर के अंदर हम शुगर को डिज़ोल्व कर दें। Compare the color of the solution of the two groups. Through both the groups have obtained the copper sulfate solution, but the intensity of the color of the solution is different. दोनों जो ग्रुप है दोनों के उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन दोनों सॉल्यूशन का कलर डिफरेंट रहेगा, क्योंकि एक में हमने एक स्पैटुला डाला था कॉपर सल्फेट पाउडर, लेकिन दूसरे ग्रुप बी ने डाला था 2 स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। दिस शोज दैट द होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि होमोजीनियस मिक्सचर में एक वेरिएबल कंपोजिशन होता है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। Group C and D have obtained the mixture which contains physically distinct parts and have the non-uniform composition। ग्रुप C और D में अलग अलग पार्ट से, अलग अलग फिजिकल पार्ट से, और उनका कंपोजिशन भी फिक्स नहीं है। जिनका कंपोजिशन फिक्स नहीं रहेगा उन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, ये कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग कभी मिक्स नहीं होंगे। सॉल्ट एंड सल्फर, ये भी कभी मिक्स नहीं होंगे। ऑयल एंड वाटर, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो डिज़ोल्व ना हो, जो मिक्स ना हो। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी पढ़ेंगे।
सो स्टार्ट करते हैं. सो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का. अब होमोजीनियस मिक्सचर यानी होमोजीनियस मिक्सचर में जब कोई हम दो अलग अलग पार्टिकल्स लेंगे तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे. एक हमको कम अमाउंट में लेना है जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, एंड एक ऐसा पार्टिकल जो हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे वो होगा सॉल्वेंट. यू कैन अक्रॉस अ वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन आर डेली लाइफ. हम हमारे डेली लाइफ में भी कई सारे सॉल्यूशंस देखते हैं जैसे कि लेमंडे, सोडा वाटर आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन. Usually we think of a solution as liquid that contains either a solid, liquid or a gas. Usually हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या तो फिर गैस होगा. जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में तीनों मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई चीज़ डिज़ोल्व होगी. बट वी कैन ऑल्सो हैव द सॉलिड सॉल्यूशन. हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है दैट इज़ अलॉय, एंड गैसियस सॉल्यूशन भी होता है दैट इज़ एयर. इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल. सॉल्यूशन में होमोजेनिटी होगी हर लेवल में. फॉर एग्जाम्पल लेमंडा टेस्ट द सेम थ्रू आउट. लेमंडा का टेस्ट सेम होता है. This shows that the particles of sugar and salt are eventually distributed in the solution. जिससे ये पता चलता है कि सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है सॉल्यूशन में. A solution has a solvent and a solute as its component. सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा सॉल्यूट भी होगा. So the component of solution that dissolves the other component in it is called the solvent. सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को डिज़ोल्व कर लेगा वो होगा सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा. एंड द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट. और सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट. और सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में रहता है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम शुगर वाटर बना रहे हैं तो यहाँ पर वाटर क्या है सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में लिया है. और शुगर जो हम या तो 1 टेबल स्पून लें या तो फिर 2 टेबल स्पून लें, तो शुगर वाटर के कंपैरिजन में हमने कम अमाउंट में लिया है तो शुगर हो गया सॉल्यूट. सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते एक सॉल्यूशन. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं सॉल्यूशन के. सो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. सो शुगर को जब हमने वाटर में ऐड किया तो ये क्या हुआ, एक हमने लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड के पार्टिकल्स को ऐड किए. इट मीन्स दैट शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन. जब हम आयोडीन के सॉल्यूशन को अल्कोहल में डाल देंगे तो वो बनेगा टिंचर ऑफ आयोडीन विच हैज़ आयोडीन एज सॉल्यूट, जिसमें आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और वो सॉल्यूट है क्योंकि हमने कम अमाउंट में लिया है. एंड अल्कोहल विच इज़ अ लिक्विड एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन एज सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. Aerated drinks like soda, water, etc. are gas in liquid solution. So जैसे कि सोडा वाटर है, अगर हम इसको लिक्विड सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये गैस फॉर्म में निकलेगा. दिस कंटेन्स CO2 एज सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें CO2 जो है वो गैस प्रेजेंट है एज अ सॉल्यूट फॉर्म में, एंड वाटर जो कि लिक्विड है वो प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट. एंड द लास्ट इज एयर. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन गैसेस. एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. इट हैज़ 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एयर में 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं दैट इज़ ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन 21% एंड नाइट्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट इन 78%. Another gases are present in very small quantities
और बाकी के जितनी भी गैसेस हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे एयर में. So here are some properties of solution, that the solution is a homogeneous mixture. Particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter. अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की बात करें तो उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है. सो दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिसको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. बहुत छोटी साइज होने की वजह से यहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती उस सॉल्यूशन से. सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन. सो उस लाइट का पाथ विजिबल नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में. सो द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, बिकॉज द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल. जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल नहीं होते, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देन सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा. इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन इज स्टेबल, जिससे ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन है. आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.